प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने अपना अनुग्रह दिया उसकी महिमा सेवा करने का। प्यारो, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आज वचन की शुरुआत करेंगे और जानेंगे परमेश्वर का वचन आज की सुबह कलीसिया से, मुझसे, आपसे क्या बात करना चाहता है। वचन हमें परिवर्तित करता है, वचन हमें आशीषित करता है और वचन हमें जीना सिखाता है, परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारो, आज हम सीखने जा रहे हैं, हमारा आज का विषय रहेगा सेवा के हाथ। हमारा विषय होगा सेवा के हाथ और इस विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। प्यारो, परमेश्वर की सेवा में कुछ लोगों का बड़ा विशेष महत्व है। अगर हम शुरुआत से इतिहास को देखें या फिर बाइबल को देखें और बाइबल के बाद यदि हम बात के इतिहास को देखें, वहां हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे। बाइबल में बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं, नबी है, प्रॉफिट है, प्रेरित है, जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपनी सेवा किया। उसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल के बाद में बहुत सारे ऐसे मिशनरी है, बहुत सारे ऐसे सामान्य विश्वासी है, सामान्य लोग हैं। कई महिलाएं हैं, कई पुरुष है, कई बच्चे हैं, जिन्होंने परमेश्वर के लिए अद्भुत काम किए। परमेश्वर की सेवा में उन लोगों का एक विशेष महत्व है, जिन्होंने सेवकाई को, परमेश्वर के कार्य को आज यहां तक लाया है, यहां तक बढ़ाया है और यहां तक लाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। तो इन बातों के लिए हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु की महिमा करना चाहिए। बहुत ही विशेष महत्व है ऐसे बहुत सारे सेवक लोगों का और लोगों का। प्यारो, जब मैं बात लोगों की कर रहा हूं तो कई बार हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। मैं नहीं हूं उसमें। वो मिशनरी विलियम कैरी है, मदर टेरेसा है, प्रॉफिट है, यशाया है, यिर्मयाह है, हम ऐसी बातें करते। मैं नहीं हूं। मैं बताना चाहता हूं, आप स्पेशल है, आप खास है, आपके लिए परमेश्वर की योजना खास है, आप विशेष उद्देश्य के साथ चुने गए हैं। और ये सेवा के हाथ में जिन लोगों ने हाथ लगाया, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य को यहां तक लाया है, सेवा किया है, उसमें परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसका एक विशेष हिस्सा बने। कैसे हिस्सा बन सकते हैं, क्या है, इन सारी बातों को आज परमेश्वर के वचन से हम लोग जानेंगे। प्यारो, परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है, तो हमारे चुनाव के पीछे उसकी एक सेवा की इच्छा छिपी हुई है। सेवा की इच्छा छिपी है। उसने इसलिए हमारा चुनाव किया है, उसने हमें चुन लिया है और हमें ठहरा दिया है। वचन सिखाता हमें यूहन्ना के 15 में कि उसने हमें चुना है और उसने हमें ठहराया है। ठहराया मतलब उसने हमें सेवा दिया है। एक सेवा छिपी होती, वो जहां जहां गया, जहां जहां उसने लोगों को चुना, चुनाव के पीछे का महत्व क्या है? तू मेरी सेवा कर। हालेलुया, तू मेरी सेवा कर। यदि वो मूसा को चुनता है, किस लिए? तू मेरी सेवा कर। उसने पतरस को चुन लिया, किस लिए? तू मेरी सेवा कर। पौलुस को चुन लिया, तू मेरी सेवा कर। आपको और मुझे भी इसी उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने चुना है कि तू मेरी सेवा कर। आप सेवा करने के लिए चुने गए हैं, इसलिए हमारा चुनाव परमेश्वर ने किया है। हम बाइबल में से बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनका चुनाव परमेश्वर की सेवा के लिए किया था। एलिया की चादर उड़ते हुए एलीशा के ऊपर जा गिरती है और एलीशा अपने खेतों में 11 बैलों की जोड़ी के साथ वह काम कर रहा है। वो चादर उसके पास आती है, वो चादर नहीं है, अपने आप में एक बुलाहट है, परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाहट है। एलीशा झट अपने कामों को छोड़ता है, अपनी खेती को, परिवार को छोड़ता है और परमेश्वर की सेवा में निकल पड़ता है। वो चादर अपने आप में एक बुलाहट थी जो उसके ऊपर गिरी। प्यारो, उसका चुनाव हुआ था सेवा के लिए और हम देखते क्या अद्भुत काम परमेश्वर ने अपने सेवक एलीशा के द्वारा किए थे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। एक और व्यक्ति है बाइबल में मिलता हमें, वो कब्रों में रहता था, है ना, कब्रों में रहता था। उसके हाथ पांव में जंजीरें बांधी गई थी और उसके अंदर सेना थी, दुष्ट आत्माएं थी। वो हर आने जाने वालों को सताता था। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं और वो डांट कर दुष्ट आत्मा को निकालते हैं और जब उसकी चंगाई होता है, तो उस व्यक्ति का कथन ये होता है, प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं चंगा हो गया, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। यीशु ने क्या किया? यीशु ने सेवा दिया, पर थोड़ा सा अलग टाइप से। अपने साथ अपने टीम में शामिल नहीं किया, लेकिन कहा जा
अपने घर जा, अपने गांव जा और अपने लोगों को बता कि तेरे लिए परमेश्वर ने कैसे काम किया है। और वो गवाही देना शुरू कर दिया उसने। प्यारो, कब्रों में रहने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे चुना ही इसलिए कि उसके पीछे एक सेवा का उद्देश्य छिपा हुआ था। पौलुस को परमेश्वर ने इसलिए चुना था कि वह कलीसिया में और अन्य जातियों में गवाह ठहरे। उसे गवाह ठहरने के लिए परमेश्वर ने उसका चुनाव किया, वरना वो तो दूसरे मार्ग में चल रहा था। उसे चुनकर उसने अपनी सेवा पौलुस के द्वारा कराया। और उसके अलावा बहुत सारी लंबी लिस्ट है बाइबल में जो हमें यह बताती है कि परमेश्वर ने हमें चुना है और चुनने के पीछे सेवा का उसका उद्देश्य होता है। प्रभु चाहता है हमसे वो सेवा कराए और सेवा के हाथ हम परमेश्वर के राज्य में लगाए। हालेलुया। प्यारा, आप जानते हैं सेवा की बुनियाद कौन सा वचन है? एक फाउंडेशन है। कई बार सेवा के नाम पर आज बहुत कुछ हो रहा है, पर हम अपने फाउंडेशन को भूल गए, अपनी बुनियाद को भूल गए। और बुनियादी वचन है जो हमें सेवा सिखाता है, मरकुस 10 और उसका 45 वचन। मार्क, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 एंड वर्स 45 ऐसा कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। वचन सिखा रहा है कि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, वो सेवा सिखा रहा है। किस चीज को सेवा बोलते हैं, सेवा की बुनियाद क्या होना चाहिए, सिखा रहा है। आज सेवा सिर्फ नाम की रह गई है और उसके पीछे ये इसके पूरा उल्टा हो रहा है। फाउंडेशन है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा की जाए, लेकिन कहते हैं मैं इसलिए आया कि मैं खुद दूसरों की सेवा टहल करूं, दूसरों की सेवा करूं और उनके छुड़ौती के लिए, उनके छुटकारे के लिए अपनी जान तक दे दूं, मैं प्राण दे दूं। यह है सेवा की बुनियाद, जहां आपको अपनी सेवा नहीं करवाना है, आपको दूसरों की सेवा करना है। और सेवा करते करते यदि प्राण भी देना पड़े तो प्राण देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। यह बुनियाद हमें सिखाई जा रही है सेवकाई की। तो हमें परमेश्वर ने इस मकसद के साथ चुना है, हमें इस सेवकाई को पहचानने की आज हमें आवश्यकता है। और परमेश्वर हमें से प्रत्येक को एक वरदान दिया है, एक वरदान दिया है। और बाइबल में सिखाती कि उस वरदानों का उपयोग आप परमेश्वर की सेवा में करो, सेवा में करो। आप जाने कि परमेश्वर ने कौन सा वरदान दिया है। जी हां, वरदानों की बात कर रहा हूं आज मैं। जैसे ही वरदानों का नाम आता है हमारे सामने अलग अलग वरदान आ जाते, जैसे कि सेवा का वरदान या फिर शिक्षा का वरदान, चंगा करने का वरदान, अन्य भाषा का, भविष्यवाणी का, यह वरदान सामने आता है। लेकिन आप जानते हैं और भी कुछ वरदान होते हैं जो परमेश्वर ने दिए हैं। चले पढ़ेंगे हम लोग पहला पतरस चौथा अध्याय और वचन 10। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 10 ऐसा कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। हालेलुया। अब भाई ये कौन सा वरदान है? इसमें अन्य भाषा अगर आती है, इसमें अगर भविष्यवाणी आती है, तो फिर एक दूसरे की सेवा में मैं कैसे लगाऊं इसको? जी हां, वो वरदान है, पर और कुछ बताए जा रहे हैं। ये स्पेशल है, ये बहुत खास है, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। और ये बहुत सामान्य है जो प्रत्येक विश्वासी में पाए जाएंगे। आप ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है जिसको जो वरदान मिला है। अब ढूंढना है हमें कौन सा वरदान मिला है। जिसको जो वरदान मिला है वो परमेश्वर के अनुग्रह से, नाना प्रकार का अनुग्रह है ना, एक प्रकार का अनुग्रह नहीं है। लिखा है नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। बहुत प्रकार का अनुग्रह प्रभु हमें देता है, बहुत सारी बातों का अनुग्रह देता है। और वो अनुग्रह का जो वरदान हमें मिला है, एक दूसरे की सेवा में लगाए। सेवा के हाथ सीख रहे हम लोग, सेवा के हाथ एक दूसरे की सेवा में लगाए। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर ने आपको कुछ ना कुछ तो वरदान दिया है। हो सकता है आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, चंगा करने का वरदान नहीं है, या अन्य दूसरे वरदान नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपके पास प्रार्थना करने का वरदान परमेश्वर ने दिया है। आपके पास परमेश्वर ने मदद करने का वरदान दिया है। आपके पास परमेश्वर ने
कलीसिया में और परमेश्वर के राज्य में परिश्रम करने का वरदान दिया है। वो खाना बनाने की सेवा हो सकती है, झाड़ू मारने की सेवा हो सकती है, क्वायर में खड़े होने की सेवा हो सकती है, किसी के पांव धोने की सेवा हो सकती है, किसी की सहायता करने की सेवा हो सकती है। ये सेवा करने वाले पॉपुलर नहीं होते हैं, सामने नहीं आते, उनके नाम प्रकट नहीं होते हैं, ये पीछे ही रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में बड़े महान है, बड़े स्पेशल है। लिखा है वचन में, एक दूसरे की सेवा में लगाए भले भंडारियों के नाई उस वरदानों को जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको मिला है। हमें ढूंढना है मेरे प्यारो, मैं सेवा में हाथ तो लगाऊं, पर कौन से वरदान मुझे मिले हैं, किन वरदानों के द्वारा मैं अपनी सेवकाई में, परमेश्वर की सेवा में मैं अपने हाथ बढ़ाऊं, मैं अपने हाथ लगाऊं। आओ इसको जाने, आओ इसको समझे कि सेवा के हाथ के विषय में परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बताना चाह रहा है और कौन से वरदानों की बात हो रही है जो हमें मिले हैं, जो हमें लगाना चाहिए। वैसे तो विभिन्न प्रकार की सेवा है। सेवा सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती, बस खड़े हो जाना और वचन प्रचार करना यही सेवा नहीं होती है। यदि आपको लगता है कि मैं यहां पे खड़ा होता हूं और खड़ा होने के बाद वचन बांटता हूं, यही मेरी सेवा है, उसके बाद मैं सो जाता हूं, बिल्कुल भी नहीं। सेवा बहुत प्रकार की है और इतनी सेवा है, इतने सारे जिम्मेदारियां, इतने सारे काम होते हैं कि हमें थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है। और मैं सब बातों को प्रभु यीशु मसीह की सेवा के स्वरूप में देखता हूं। हमें बहुत सेवा करना है, विभिन्न प्रकार की सेवा है और उस विभिन्न प्रकार की सेवकाई के बारे में हमें आज जानने की विशेष आज आवश्यकता है। मैं कुछ उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। एक उदाहरण जो है वो प्रेरित पौलुस के द्वारा है। जब प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के मध्य में सेवा कर रहा था, कुरिन्थियों के लिए काम कर रहा था, तब वो बहुत सारी बातें लिखता है, पर एक जगह ऐसी बात आई जिसने मुझे रोक दिया, जिसने मुझे समझने में, सोचने में मजबूर कर दिया कि पौलुस बताना क्या चाह रहा है, पौलुस कहना क्या चाह रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और वचन 8, 2 Corinthians chapter 11 and verse 8, जा लिखा है, मैंने और कलीसियाओं को लूटा, लूटा लिखा, लूटा अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। यह कौन सा वरदान है, ये कौन सी सेवा है? या लिखा है मैंने कलीसियाओं को लूटा। रॉबरी की बात हो रही, लूटने की बात हो रही है। पौलुस कह रहा है। क्या आपने पढ़ा इस वचन को ध्यान से? जब मैंने पढ़ा तो मैं बार बार उसको पढ़ता गया, मैं अलग अलग ट्रांसलेशन पढ़ता गया। क्या सच में ऐसा ही लिखा है? जी हां, ऐसा ही लिखा है। ऐसा लिखा है कि मैंने कलीसिया को लूटा। यह किस संदर्भ में बात हो रही है? लूटने का मतलब होता है कि किसी एक राजा को लूटना, उसके सिपाहियों को मार डालना, उसके राज्य को खत्म कर देना और उसकी चीजों को लाना, उसका मतलब होता है लूटना। क्या पौलुस ने ऐसा लूटा कलीसिया को? जी नहीं। हालांकि संदर्भ वही है, संदर्भ वही है कि किसी को तकलीफ पहुंचाना। यहां पे किसी भी प्रकार से शारीरिक या दूसरी तकलीफें, चोट पौलुस के द्वारा नहीं पहुंचाई गई कलीसिया को, नुकसान नहीं पहुंचाया गया कलीसिया को। पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं वो ऐसा कहता क्यों है कि मैंने कलीसिया को लूटा। दरअसल और लिखा है यहां पर कलीसिया को लूटा अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारी सेवा करूं। कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग जो थे वो धनी लोग थे, समझ रहे आप? वो अच्छे लोग थे। और जिनसे लूटने की बात करता है वो पौलुस, वो गरीब लोग थे। वो गरीब कलीसिया थी, जिसमें से एक मकीदुनिया कलीसिया, ये गरीब कलीसिया थी। ऐसे बहुत सारे गरीब कलीसिया थी और उन गरीब कलीसियाओं से चीजें लेना, पैसा लेना, तमाम बातें लेना, मांगना और उसका इस्तेमाल धनी कलीसियाओं में करना, धनी लोगों के बीच में करना। ये जो काम पौलुस ने किया है ना सेवकाई का, इसलिए कहता है कि मैंने लूटा उन गरीब लोगों को, उन गरीब कलीसियाओं को, उनसे लिया। उसे लिखा है मजदूरी लिया ताकि मैं तुम्हारी सेवा करूं। खुद के खाने के लिए नहीं लूटा, खुद की चीजों के लिए नहीं लूटा। कहता है मैंने लूटा हूं तो तुम्हारी सेवा करूं। ये कुरिन्थियों की धनी कलीसिया की सेवा करूं, तुम्हारे जैसे लोगों की सेवा करूं, तुम्हें प्रभु में विश्वास में बढ़ाऊं, इसलिए मैंने किया। वो कहता है मैंने उन गरीब कलीसियाओं से मजदूरी ली। कैसी मजदूरी ली? मुझे ऐसा लगता है वो वचन प्रचार करता होगा और कहता होगा ठीक है मैंने आपके बीच वचन प्रचार किया, फिर आप मुझे कुछ दो। मांगता था,
शायद लोगों ने सामने से दिया उदारता पूर्वक उसको, लो भाई आपने वचन सुना दिया, ये लो पैसा रखो। मैंने आपके लिए प्रार्थना किया, ये लो पैसा रखो। मैंने आपकी यात्रा, तो तुम्हारी यात्रा का जो भी खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आएगा वो लो। ये काम करते वो काम करते वो लो। तो वो सब पैसा इकट्ठा करके, चीजें इकट्ठा करके वो कुरिन्थियों की कलीसिया की सहायता करता ताकि वो लोग विश्वास में बढ़ जाए, प्रभु में बढ़ जाए। ये कौन सी सेवा है? पौलुस कहता है मैं सबसे ज्यादा अन्य अन्य भाषाएं बोलता हूं। पौलुस कहता है उसको बहुत सारे वरदान है, बहुत सारी सेवा है, उसके बहुत सारे अद्भुत कार्य है, लेकिन यहां एक विशेष प्रकार की सेवा की बात करता है। मैं कलीसिया को लूटा, गरीब कलीसिया को लूट के मैंने धनी लोगों की सहायता की ताकि उनको विश्वास में मजबूत करूं। प्यारो, सेवा दिल से निकलती है। सेवा का जो तात्पर्य है वो दिल से, गहराई से है। और जब वो दिल में होती है तो वो दिल वाली सेवा बाहरी कामों के लिए उकसाती है, कुछ करने के लिए उकसाती है, बाहरी कामों के लिए। उसके दिल में सेवा थी कि मैं ये कुरिन्थियों के चर्च के लोगों को मैं प्रभु में मजबूत करूं, इनको सिखाऊं, परमेश्वर का वचन सिखाऊं। तो वो जो सेवा दिल में थी, इस वजह से उन गरीब कलीसियों के पास जाके बोलता है आप मुझे दे दो ताकि मैं उनकी कुछ सहायता करूं, उनको विश्वास में बढ़ाने के लिए मदद करूं। इसलिए उस संदर्भ में कहता है कि मैंने उनको लूटा, हालांकि वो बहुत गरीब थे, मैंने उनसे मांगा। मुझे याद है मैंने किसी की शादी किया था हमारे कलीसिया में, चर्च में। गरीब परिवार था, गरीब लोग थे, और लोगों से मैंने कहने लग गया कि भाई अपने ही चर्च के लड़का है, बेटी है, शादी करना है, लड़का है, शादी करना है, तो आप क्या गिफ्ट देने वाले हो? तो किसी ने कहा हम तो ये वस्तु देने वाले हैं गिफ्ट। तो मैं सामने से उनको बोलता आप ये मत दो ना, आप वो दो, छोटी चीज मत दो, थोड़ी सी बड़ी दो। उससे क्या होगा कि उनका घर बस जाएगा, उनकी जरूरतें पूरी हो जाएगी। तो मैंने सामने से कई लोगों को बोला आप ये मत दो, आप वो दो। कोई भी गिफ्ट मेरे घर में नहीं आया। जी हां, कोई भी गिफ्ट मेरे घर में नहीं आया। वो गिफ्ट तो उस लड़का लड़की के घर में गया जिनकी शादी हुई, जिनका परिवार बसा। पर जो व्यक्ति एक छोटी सी वस्तु देने वाला था, मैंने उसको प्रेरित किया कि थोड़ा सा बड़ा आप दे देते हो तो उसका फायदा हो जाएगा, उनके लिए फायदेमंद चीजें। तो प्यारो, भले मैं इस बात को कह सकता मैंने लोगों को लूटा, मैं कह सकता मैंने लोगों को लूटा कि वो छोटा देना चाह रहे थे और मैंने उनसे बड़ा गिफ्ट उनके लिए दिलवाया। प्यारो, यही काम पौलुस ने किया। सेवा दिल में होती है, और यदि दिल में है तो वो बाहरी कामों के लिए उकसाती है कि मैं कैसा ना कैसा करके, कुछ भी करके मैं और लोगों की सहायता करूं, उनकी मदद करूं, उनको विश्वास में मजबूत करूं। इसलिए वो शब्द यूज करता है मैंने लूटा। सेवा के लिए हाथ बढ़ाने की आवश्यकता। अभी क्रिसमस का समय चल रहा है, क्रिसमस का महीना है, हम सब लोग क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन क्रिसमस के समय में हमें कुछ करने की जरूरत है, हमें करना चाहिए। दरअसल उनका भी अधिकार है जो साल भर सेवा करते हैं, सेवक लोग, उनका भी अधिकार है कि कम से कम एक दिन, एक महीना, एक हफ्ता कम से कम वो आनंद मनाए, खुशियां मनाए, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ जीवन में खुशियां मनाए। प्यारो, ये समय है क्रिसमस के समय में कि सेवा के हाथ हम उनके प्रति बढ़ाए, उनके लिए बढ़ाए, उनकी सहायता करें। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के सेवक हैं, पासबान हैं, संपर्क में हैं, और उनकी आर्थिक परिस्थितियां इतनी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, और वो अक्सर वो सोचते हैं कि आप हमारी मदद कर लो, आप हमारी सहायता करो। उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मुझे देखने के बाद, मुझसे सुनने के बाद, कि उन्हें लगता है कि ये पास्टर कभी पैसों की बात नहीं करते, पैसा नहीं मांगते हैं, इसका मतलब ये बहुत धनवान पास्टर है, इनसे हम मदद मांग लेते हैं। तो पता नहीं ये क्या है, परंतु मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं। मैं कई बार सोचता हूं उनके लिए मदद करूं, स्पेशली ऐसे इवेंट पे जहां पे क्रिसमस चल रहा है, कुछ चीज चल रही, और सहायता करूं। पर हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं उनकी सहायता करने के लिए। अगर मैं पौलुस के समान बात करूं तो पौलुस कहता है मैंने कलीसिया को लूटा। मैं सोच रहा हूं मैं किसको लूटूं, मैं किसको लूटूं ताकि इन सेवक लोगों की कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सहायता कर पाऊं। प्यारो, मेरे पास कोई भी नहीं जिसको मैं लूट सकूं।
मैं आपसे कहता हूं प्यारो, ये क्रिसमस का समय है और इस क्रिसमस के समय में सेवकों की सेवा करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। सेवा का हाथ बढ़ाना उनके लिए ये बहुत बड़ा काम है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो जरूर कीजिए, उन तमाम सेवकों के लिए, उन लोगों के लिए, उन बातों के लिए। मैंने ऐसा कभी तो कहा नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप जरूर मुझसे संपर्क करें। मैं बताऊंगा कि कैसे, कहां और किस प्रकार से सेवकाई की जा सकती है। बहुत सारे क्षेत्र खुले हैं जहां हम क्रिसमस के दौरान हम अपना हाथ बढ़ा सकते हैं, सेवा का हाथ हम लोग बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए चुनाव इसलिए किया है, परमेश्वर ने हमें आत्मिक वरदान दिए हैं। आओ इन वरदानों का उपयोग हम परमेश्वर की सेवा के लिए करें। कॉरी टेन बूम को जानते हैं आप? कॉरी टेन बूम एक ऐसी महिला जो 5 साल की उम्र से प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में बहुत ज्यादा तैयार थी और बहुत ज्यादा उग्र तरीके से प्रभु की सेवा करती थी। उसका परिवार, बहुत सारी बातें, उसकी कहानी अगर आप पढ़े समझ में आएगा आपको। पर एक टाइम ऐसा आया कि वो हॉलैंड में थी और वहां पर नाजी लोगों ने हमला किया। बहुत सारा विश्व युद्ध जैसा माहौल वहां पर बना हुआ था और यहूदी संकट में थे। तो कॉरी टेन बूम ने 19वीं सदी में उन तमाम कुछ यहूदी लोगों को अपने घर में कई दिन तक पनाह दिया, उन्हें छिपाए रखा। एक दिन ऐसा आया कि नाजियों ने इनके घर में भी रेड मारी और पता चला कि कॉरी टेन बूम ने यहूदियों को अपने घर में छिपा के रख दिया। इस कारण कॉरी टेन बूम को सजा हुई, उसे जेल ले जाया गया, उसे बहुत प्रताड़ित किया गया और बहुत तकलीफ पहुंचा दिया। ये वो स्त्री है जिसने अद्भुत सेवा किया, अपने जीवन काल में अद्भुत सेवा किया कॉरी टेन बूम ने। ये वो स्त्री जिसके बारे में कभी भी आराम से आप पढ़ सकते हैं। उसने नाजियों से यहूदियों को बचाया था और उसके परिणाम स्वरूप उसे जेल भी जाना पड़ा। प्यारो, उसने यहूदियों की सेवा के लिए हाथ बढ़ाया। ये यहूदियों के प्रति सेवा थी। वो यहूदियों से, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करती थी और इसलिए उनका बचाव करने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये था उसका सेवा का हाथ। मैंने बताया सेवा बहुत प्रकार की है। एक जगह पौलुस कहता है कि मैंने कलीसिया को लूटा। मैं आपको कॉरी टेन बूम का उदाहरण दिया कि उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी कुछ यहूदियों को बचाने के लिए। सेवा का अलग अलग विभिन्न प्रकार की सेवा होती है। ऐसी एक सेवा बाइबल में भी है। जैसी कॉरी टेन बूम ने किया, ऐसी एक सेवा बाइबल में भी है और उस आदमी का वर्णन कुछ खास नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। उसका नाम था ओबद्याह। ओबद्याह कौन था? ये ओबद्याह वो है जो आहाब के घराने का दीवान था। आहाब के घराने का दीवान था। ये उस कठिन परिस्थिति में रह रहा था जहां पर रानी इजेबेल ने कई नबियों को, यहोवा के नबियों को मार डाला था और वो मार रही थी। एक विश्व युद्ध का ही माहौल वहां पर भी था और उस दौरान ओबद्याह ने सेवा का हाथ बढ़ाया। वो प्रॉफिट नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता या बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं था, पैसे वाला आदमी। वो तो साधारण सा नौकरी करना दीवान व्यक्ति था जो आहाब राजा के पास काम करता था, लेकिन उसके दिल में सेवा थी। मैं बात वही कर रहा हूं, अगर दिल में सेवा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी हद तक जा सकते हो। ओबद्याह ने क्या किया? चले पढ़ लेते हैं। पहला राजा अध्याय 18 और वचन 4। फर्स्ट किंग चैप्टर 18 एंड वर्स 4 कहता है, ओबद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। कठिन समय था क्योंकि इजेबेल नबियों को मार रही थी और 100 नबियों को बचाया ओबद्याह ने। एक दीवान है, साधारण आदमी है। 100 नबियों को बचाया। नबियों के प्रति उसकी सेवा, कॉरी टेन बूम की यहूदियों के प्रति सेवा, पौलुस की कुरिन्थियों की कलीसिया के प्रति सेवा, बहुत सारे काम है। सेवा के प्रति हाथ बढ़ाया। सो ओबद्याह ने अपना हाथ बढ़ाया और 50-50 का ग्रुप बना के गुफाओं में छिपा दिया। आसान है क्या? आपको लगता है आसान? सब तरफ सिपाही घूम रहे हैं, नबियों को ढूंढ रहे हैं, मार रहे हैं ढूंढ के, और गुफाओं में 50-50 छिपा के रखना और सुबह शाम के खाने की व्यवस्था करना, चोरी छुप के उनको अपने घर से कहां से खाना पहुंचाता होगा, कभी पकड़ा जाता तो कितना मुश्किल में आता। लेकिन सेवा अंदर थी। वो परमेश्वर का भय मानता था, उसका हाथ सेवा के प्रति बढ़ा हुआ था। सेवा एक प्रकार की नहीं है।
क्या लिखा था वचन हमने पढ़ा पत्रस में कि जिसको जो वरदान मिला है परमेश्वर के अनुग्रह से उसे एक दूसरे की सेवा में लगाओ। ढूंढो आपका कौन सा वरदान है। किसी की सहायता करने का वरदान हो सकता है, किसी की मदद करने का वरदान हो सकता है, किसी के लिए टूट जाने का वरदान हो सकता है, पैसा देने का, मदद करने का, खाना खिलाने का, वस्त्र पहनाने का, कुछ भी हो सकता है। ढूंढो प्रभु तूने मुझे कौन सा वरदान दिया है ताकि इस क्रिसमस के दौरान मैं सेवा का हाथ कैसे बढ़ाऊं परमेश्वर आपके राज्य के लिए। उसने छिपा के रखा, खाना खिलाया, बचा लिया था। प्यारो सेवा आज हमें करना है, सेवा के लिए अपने हाथों को आज बढ़ाना है। मैं बताना चाहता हूं कलीसिया के लिए, कलीसिया इस युग में दयालु सामरी बने। हम दयालु सामरी की कहानी पढ़ के खत्म कर देते। हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया दयालु सामरी का और वो दृष्टांत खत्म हो गया, पर आज उसका क्या। मैं बताना चाहता हूं कलीसिया आज वो भूमिका में आ जाए, उस भूमिका में आ जाए कि मैं एज अ चर्च मैं एक दयालु सामरी बन जाऊं। दयालु सामरी लूका के 10वें अध्याय में इस दयालु सामरी के विषय में हमें देखने को मिलता है। वहां पर एक डाकू है, कुछ डाकू है, डाकुओं ने एक सामान्य आदमी को लूटा और अधमरा करके रास्ते पर फेंक दिया। गुजरने वाले बड़े बड़े नामवंत लोग थे जिनको वो सेवा करना चाहिए था। कौन था? एक था लेवी। बड़ी जिम्मेदारी है, लेवी की बड़ी जिम्मेदारी है। एक था लेवी, वह उस सेवा को कर सकता था, उसके सामने सेवा थी, सेवा का हाथ बढ़ा सकता था, पर उसने अनदेखा किया। एक और बड़ा व्यक्ति आया, याजक, उसने भी देखा, उसने भी हाथ नहीं लगाया, सेवा के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। एक बाद में आया सामरी। सामरियों को तो उन दिनों अछूत माना जाता था, बहुत तुच्छ या छोटा माना जाता था। तो सामरी आया और सामरी ने अब उसके घाव धोए, पट्टियां बांधी, अपने वाहन पर जो उसके पास था उस पर उसको बिठाया, सराय में ले गया, उसका इलाज करवाया, खर्चा किया, सेवा का हाथ बढ़ाया। प्यारो, याजक जैसे, लेवी जैसे ये लोग बड़े पद पर थे, लेकिन सेवा को नजरअंदाज कर रहे थे। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिलीवर्स बड़े पद पर है। आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़े पद पर है, बहुत बड़े औंधे पर है, कुछ तो कर रहे हैं। अच्छा, आप चाहो तो सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, पर्टिकुलर कुछ चीजों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे लेवी याजक ने किया वैसे ही नजरअंदाज कर रहे हैं सेवकाई को, नजरअंदाज कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं सेवकाई को। पर एक है जिसने ध्यान दिया। क्या वो आप है? क्या आपके सामने ऐसा कोई अधमरा पड़ा हुआ है? क्या आपके सामने कोई ऐसा मुश्किलों में है? क्या आपके सामने ऐसी कोई सेवकाई खड़ी है? इस क्रिसमस के दौरान कोई ऐसी सेवा खड़ी है जहां आप कुछ कर सकते हो? सोचो प्यारो, आप सामरी, दयालु सामरी की कहानी वहां खत्म मत कीजिए। आइए इस युग के हम दयालु सामरी बन जाए। प्यारो, अपने भीतर के तरस को कम ना होने दे। ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का काम है। भीतर के तरस को, मैं ये नहीं कह रहा कि चलो क्रिसमस से कुछ कर दो, और कुछ कर देने से अपने आप में हम डिंगे हाथ, अरे मैंने दिया, मैंने एक भिखारी आया था, उसको सब लोग 5 रुपए दे रहे थे, मैंने पूरे 100 रुपए दे दिया। डिंगे मत हाकिए, आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। पर क्रिसमस ही नहीं, पूरे वर्ष भर, पूरे साल भर जो आप कर सकते हैं जरूर कीजिए। अपने भीतर के तरस को कम ना होने दे। सोचते रहना, प्रभु शायद मैं वो लेवी ना बन पाऊं, याजक ना बन पाऊं, लेकिन मैं वो दयालु सामरी बन पाऊं। प्रभु तू मेरे लिए वैसा ही बना है। किसी ने मुझे ध्यान नहीं दिया, तूने मुझ पर ध्यान दिया। मैं ये सोचता हूं कि दयालु सामरी और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। उसने हम पर ध्यान दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसने हमें बचा लिया, छुड़ा लिया। आज मैं वो दयालु सामरी बन जाऊं। वो सांता क्लॉज का टोपा पहन के, ये पहन के जगह जगह जाके चॉकलेट बांटने से कुछ नहीं होगा। समझ रहे आप? चॉकलेट बांटने से कुछ नहीं होगा। सांता क्लॉज बनने की हमें कोई जरूरत नहीं है, जो था बन गया, जिसने जो काम के बाद खत्म। पर आज हमें एक दयालु सामरी बनना है। क्यों ना एक दयालु सामरी आपके क्वायर टीम में रहे, क्यों ना आपके चर्च में एक दयालु सामरी रहे, आपके कैरल में दयालु सामरी रहे, सांता की जगह दयालु सामरी। फिर देखो प्रभु के पवित्र आत्मा के काम कितने अद्भुत वहां पर हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा अपने भीतर के
तरस को कम ना होने दे, कम ना होने दे, खत्म ना होने दे। प्यारो, अपने चुने जाने को भी सोचे, क्यों चुना मुझे प्रभु ने, मेरा चुनाव क्यों। मैंने पहले बताया, हमारे चुनाव के पीछे उसकी एक सेवा की इच्छा छिपी हुई है। उसने चुना ही इसलिए था कि तू मेरी सेवा कर। उसने हमें सेवा करने के लिए चुना है, पर कौन सी, ये पूछना है। आप बहुत प्रकार की सेवा कर सकते हैं, प्रभु से पूछिए। अपने चुने जाने को सोचे मेरे प्यारो। हालेलुया। आओ हम इस क्रिसमस में एक सामरी की भूमिका निभाए, दयालु सामरी की भूमिका निभाए और परमेश्वर की महिमा करे। प्यारो, अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है आज, जरूर इस वचन पर आप ध्यान दीजिए, कार्य कीजिए, परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े हो जाइए और कुछ कर सकते हैं सेवकाई के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर कीजिए। इसका प्रतिफल प्रभु आपको देगा ही देगा, लेकिन साथ ही साथ आप अपने अंदर एक दयालु सामरी को होते हुए, डेवलप होते हुए आप देख पाएंगे। परमेश्वर इस क्रिसमस के दौरान आप सबको ब्लेस करे और आप सबके द्वारा परमेश्वर अपनी बड़ी सेवा अपने आपके परिवार के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा वो करवा ले। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते पिता परमेश्वर, हमें आशीष आपने दिया है, हम धन्यवाद करते। सेवा के हाथ बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा आज हमारी मदद सहायता कर। हम जानते प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जो आप देंगे वो अद्भुत रहेगा और इन अद्भुत बातों के द्वारा हम बहुतों की सेवा कर पाएंगे। हमने सीखा पिता राजा कि आपने में वरदान दिया है प्रभु जी, विभिन्न प्रकार का वरदान दिया है जिसका इस्तेमाल हम अपने आपके राज्य में कर सके। ईश्वर राजा, प्रभु पौलुस कहता है कि मैंने कलीसिया को लूटा ताकि औरों की सेवा कर सकूं। प्रभु हमें वैसा बनना कि हम वो करने वाले बने जिसके द्वारा वो दिल की सेवा हम बाहर लाकर काम करने वाले बने। क्वारंटाइन बूम ने उन यहूदियों को बचाया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते। उस साधारण व्यक्ति ओबद्याह ने 100 यहोवा के नबियों को बचाया प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते। उस सामरी ने प्रभु जी उस मरे हुए या अधमरे आदमी की सहायता किया प्रभु, हमें वैसा बना पिता परमेश्वर, हम वो सामरी बने, इस युग के दयालु सामरी बने, इस क्रिसमस के दौरान हम सामरी बने और आपकी महिमा कर सके। पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए, अपनी महिमा कीजिए। दुआ करते इन दिनों जब क्रिसमस का टाइम है प्रभु जी, बहुत सारे गरीब परिवार है, गरीब सेवक है, गरीब सेवकाई है प्रभु जी, प्रभु उनके घराने में, उनके परिवारों में अद्भुत आशीष आप दीजिए, अद्भुत आनंद आप दीजिए और बहुतायत की फसल पिता वे काटने वाले बने, ऐसा अनुग्रह मांगते। धन्यवाद करते पिताजी आपके सारी कृपा के लिए, धन्यवाद स्तुति करते हैं और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते, सुनिए और दया से कबूल कीजिए, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।